फ्रेंड्स, मेरे सामने लखनऊ यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का पेपर है जो 2022 का पेपर है। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आपको ये पेपर होने वाले हैं जल्दी ही सेकंड सेमेस्टर के, तो आपको इंसाइट मिलेंगी पेपर देख के कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, हमारे पास पहला पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, लॉ ऑफ टॉर्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें पहले ये देख लीजिए कि 5 क्वेश्चन करने होंगे और 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी कि 10 में से कोई भी 5 एक करने हैं। 3 घंटे का है, 70 नंबर का है, यानी कि हर क्वेश्चन 14 नंबर का है और लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन आया हुआ, अपकृत्य को परिभाषित कीजिए तथा अपकृत्य एवं अपराध में अंतर स्पष्ट कीजिए। दूसरा है फ्रेंड्स, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, सूक्त की विवेचना कीजिए। थर्ड क्वेश्चन आया हुआ है, रायलैंड्स बनाम फ्लेचर के वाद में प्रतिपादित सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और चौथा है, मिथ्या कारावास से आप क्या समझते हैं, मिथ्या कारावास के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। पांचवा है, मानहानि से आप क्या समझते हैं, मानहानि के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। छठा है, अतिचार से आप क्या समझते हैं, अतिचार की कार्यवाही में वादी को प्राप्त उपचारों की विवेचना कीजिए। देखें आप, जिनमें मैं टिक लगा रखे हैं वो मैंने आप किए हैं। सातवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उपताप को परिभाषित कीजिए। उपताप को परिभाषित करते हुए प्राइवेट उपताप और सार्वजनिक उपताप के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। आठवां है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना कीजिए। नवां है फ्रेंड्स, उपभोक्ता कौन है, क्या स्वरोजगार के माध्यम से आजीविका अर्जन के लिए वस्तु खरीदने वाला व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है, विवेचना कीजिए। 10वां है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है। 2 पर करनी है, 3 यहाँ पे दी हुई हैं। पहला है, सहमति से क्षति नहीं होती है। दूसरा है, दैव कृत्य। और तीसरा है, व्यापारिक उद्देश्य। तो ये था पहला पेपर। फ्रेंड्स, दूसरा पेपर है इसमें, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रत्याभूति की विधिमान्य संविदा तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि कोई अन्य व्यक्ति प्राथमिक रूप से दायी ना हो। इस कथन के संदर्भ में प्रत्याभूति की संविदा के आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। प्रत्याभूति की संविदा एवं क्षतिपूर्ति की संविदा के मध्य अंतर को समझाइए। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है, उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनमें प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाता है। तीसरा है, विधिमान्य उपनिधान की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। यह गिरवी की संविदा से किस प्रकार भिन्न है। फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन है, उपनिहिती कौन है, उपनिहिती के कर्तव्यों को संक्षेप में व्याख्यात कीजिए। पांचवा है, कतिपय परिस्थितियों के बजाय माल को गिरवी केवल माल के मालिक द्वारा की जा सकती है। उन मामलों की विवेचना कीजिए जिनमें गिरवी ऐसे व्यक्तियों के द्वारा की जा सकती है जो माल के स्वामी नहीं है। छठा है फ्रेंड्स, अनुसमर्थन पूर्व प्राधिकार के समान है, टिप्पणी कीजिए और विधिपूर्ण अनुसमर्थन की अपेक्षाओं की विवेचना कीजिए। सातवां है फ्रेंड्स, उपाभिकर्ता से आप क्या समझते हैं, किन परिस्थितियों में इन्हें नियुक्त किया जा सकता है। प्रतिस्थापित अभिकर्ता से यह किस प्रकार भिन्न है। और 8वां क्वेश्चन है, अभिकरण के पर्यावसान के विभिन्न ढंगों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। पर्यावसान कब प्रभावी होता है। 9वां है फ्रेंड्स, अभिकर्ता के अधिकारों एवं कर्तव्यों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। और 10वां क्वेश्चन है, 10वां और लास्ट, सरकारी संविदा से आप क्या समझते हैं, इसकी अपेक्षाएं क्या हैं, इन सिद्धांतों को संक्षेप में बताइए जो सरकारी संविदाओं में लागू होते हैं। तो देखा आपने, तीसरा क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर का, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सेकेंड, अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वितीय। तो इसका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रसंघ की असफलता के मुख्य कारण क्या थे, व्याख्या कीजिए। दूसरा है, राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा से संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र कहाँ तक भिन्न है, विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। चौथा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गठन, शक्ति एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। पांचवा है, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि को परिभाषित कीजिए तथा युद्ध के समय नागरिकों की सुरक्षा के लिए जिनेवा अभिसमय 1949 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। छठा है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति और सुरक्षा को बनाए रखने में संयुक्त राष्ट्र महासभा की भूमिका का परीक्षण कीजिए। सातवां है फ्रेंड्स,
अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। 8वां है युद्ध को परिभाषित कीजिए, युद्ध के क्या प्रभाव होते हैं। 9वां है अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण निपटारे को दृष्टांत सहित विवेचना कीजिए। और 10वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना कीजिए। तो ये था फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय विधि का पेपर। चौथा पेपर है फ्रेंड्स फैमिली लॉ सेकेंड। देखिए इसका पहला क्वेश्चन आया हुआ है, सहदायिक संपत्ति क्या है? यह किस प्रकार पृथक या स्व अर्जित संपत्ति से भिन्न है? पृथक संपत्ति अर्जित करने के विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कर्ता कौन है? कर्ता के अधिकारों का वर्णन कीजिए। किन परिस्थितियों में वह संयुक्त हिंदू परिवार संपत्ति का हस्तांतरण कर सकता है? तीसरा है, हिंदू स्त्री के निर्वसीयत मरने पर उत्तराधिकार के कौन से नियम लागू होते हैं? इस नियम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। चौथा है, विभाजन की विवेचना कीजिए। कौन व्यक्ति विभाजन में अपना हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी होता है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और इसमें संशोधन के अंतर्गत प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकारियों की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स छठा क्वेश्चन है, वसीयत तथा इसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। मुस्लिम वसीयत पर कौन से निर्बंधन लगाए गए हैं? सातवां है, वैध दान यानी हिबा की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। किन परिस्थितियों में कब्जे के अंतरण की शर्त को शिथिल किया जा सकता है? आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुन्नी हनफी विधि के अंतर्गत उत्तराधिकार के सामान्य नियमों की विवेचना कीजिए। नवा फ्रेंड्स है क्वेश्चन, पूर्व क्रयाधिकार एवं इसकी आवश्यक शर्तों की विवेचना कीजिए। पूर्व क्रयाधिकार के 3 तलब यानी 3 मांगों को उदाहरण सहित समझाइए। 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुन्नी उत्तराधिकार के अंतर्गत औल एवं रद्द के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे 5वां पेपर है लॉ ऑफ क्राइम का, लॉ ऑफ क्राइम सेकेंड। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ है, हत्या को परिभाषित कीजिए। हत्या और आपराधिक मानववध में अंतर क्या है? व्याख्या कीजिए। दूसरा है, घोर उपहत्या से आप क्या समझते हैं? घोर उपहत्या के प्रकार क्या हैं? फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन है, व्यपहरण और अपहरण को परिभाषित कीजिए। व्यपहरण और अपहरण में क्या अंतर है? चौथा है, द्विविवाह को परिभाषित कीजिए तथा इनके आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालिए। 5वां है, जार कर्म से आप क्या समझते हैं? बलात्संग एवं जार कर्म में अंतर स्पष्ट कीजिए। छठा है, स्त्री की लज्जा भंग करने से संबंधित अपराधों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। 7वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोरी को परिभाषित कीजिए। चोरी, उद्दापन और लूट में अंतर स्पष्ट कीजिए। 8वां है, संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग को परिभाषित कीजिए। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपराधिक अभित्रास से संबंधित अपराधों की व्याख्या कीजिए और आपराधिक अभित्रास और उद्दापन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां है फ्रेंड्स, मानहानि को परिभाषित कीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों की विवेचना कीजिए। इस तरह से इस पेपर का भी समापन होता है। और लास्ट पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, संवैधानिक विधि। तो इसका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य को परिभाषित कीजिए एवं चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने राज्य की परिभाषा के क्षेत्र को विस्तारित किया है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, युक्त वर्गीकरण तथा मनमानेपन के अभाव के सिद्धांत के आलोक में समानता के अधिकार की चर्चा कीजिए। तीसरा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बदलते आयामों की चर्चा कीजिए। चौथा है फ्रेंड्स, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया एवं सम्यक विधि प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने किस प्रकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हर्जाने के विधि शास्त्र को विकसित किया है? व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स 5वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के अधिकार के क्षेत्र एवं विस्तार की चर्चा कीजिए। छठा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट से आप क्या समझते हैं? क्या यह किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? 7वां है, प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण के रिट की चर्चा कीजिए एवं उनके मध्य भेद कीजिए। 8वां है, मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देश के मध्य संबंध की विस्तार से चर्चा कीजिए। 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समान नागरिक संहिता से आप क्या समझते हैं? इस संहिता को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की चर्चा कीजिए। और 10वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नचित टिप्पणियाँ लिखिए। 3 है, उसमें 2 पे टिप्पणी लिखनी है। पहला है आच्छादन का सिद्धांत, दूसरा है निवारक निरोध और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पूरा सेकेंड सेमेस्टर के 6 पेपर। तो आशा करता हूँ ज़रूर आपको ये लाभदायक होंगे।
पेपर होने वाले हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।